दोस्तों जुबैर को अब इस बात का इल्म हो जाता है कि जीनत से बढ़ के उससे कोई भी मोहब्बत करने वाला नहीं है इस दुनिया में। उसने अपने घर वालों को भी आजमा के देख लिया। अपने घर वालों के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। जीनत को और अपनी बच्चियों को हमेशा धुतकारता रहा, मगर आज जब वो मुश्किल में है तो कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। जब तक ये कमाता था, सबको पैसे ला ला कर देता था, तब जुबैर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन जब से जुबैर नाबीना हुआ है, सबने तो जैसे उससे हाथ ही छुड़ा लिया। जीनत आ जाती है जुबैर के पास और जुबैर जीनत से माफी मांग लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो जीनत, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया। जीनत कहती है, जुबैर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब मैं चाहती हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी अब ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जब वो ये बात बोलती तो जुबैर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है, उससे बहुत ज्यादा माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया, लेकिन आज भी तुम मेरे साथ खड़ी हो। जीनत रो रही होती है क्योंकि जीनत को सारे जुल्म याद आ जाते हैं जो जुबैर ने उसके साथ माजी में किए थे, और वो भी अपने घर वालों की बातों में आकर दूसरी तरफ असलम की जान पर बनाती है कि दुकान उसको मिलेगी कि नहीं। वो सिद्रा को बार बार बात पर ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर तुम दुकान के कागजात ना लाई तो बहुत मुश्किल है कि हम दोनों की शादी हो। जिस पर सिद्रा कहती है कि असलम क्या बात है, जो तुम मुझसे मोहब्बत करते थे क्या ये सब कुछ झूठ था? क्या तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो? तुम्हें तो मैं अच्छी लगती हूँ ना, तुम अगर मुझसे कहो मैं तुम्हारे साथ घर से भागने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर असलम कहता है, इस जैसी शक्ल को मैं कहाँ ले जाऊंगा, इसी में बेचना भी चाहूँ तो इस जैसी बदसूरत को कौन खरीदेगा। असलम दिल ही दिल में सोच रहा होता है, इसके तो मैं पैसों की वजह से सिर्फ झेल रहा हूँ, वरना मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। सिद्रा बहुत ही ज्यादा हंगामा खड़ा कर देती है जब इसको ये बात पता चलती है कि जुबैर भाई जीनत और उनकी बच्चियों के नाम ये सब कुछ करने वाले हैं। तो वो कहती है कि हम इस घर में नहीं रहते, क्या हमारा कोई हक नहीं है? जिस पर इसकी माँ कहती है कि देखो सिद्रा, ये जो कुछ भी है सब जुबैर का है, ये जुबैर ने अपनी मेहनत से घर बनाया है और ये घर किसी सूरत भी वो हमें नहीं देगा, क्योंकि इसमें जुबैर का ही हक है। सिद्रा कहती है, तो अगर घर नहीं दे सकता तो दुकान हमारे नाम करनी होगी। तो इस पे जुबैर कहता है, ये तुम्हारी भूल है, ये जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी का और मेरी बेटियों का है। इतने में ही अब बेचारी जीनत जो अपने दिल के हाथों और प्यार के हाथों मजबूर हो जाती है और जुबैर से वो कहती है कि जुबैर अब मैं चलती हूँ, कल मैं दोबारा आऊंगी, तुम्हें ले जाऊंगी और तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। जुबैर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है। वो बीवी जिसके साथ उसने सारी जिंदगी गलत किया और अपनी बेटियों को धुतकारता रहा, आज जब वो अपने घर वालों के कहने पे, आज जब सब उसके घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर वही जीनत उसके काम आती है। जीनत से भी जुबैर की हालत नहीं देखी जा रही, क्योंकि जो भी हो जुबैर जैसा भी था, मगर जीनत तो उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी।